नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम अब बात करने वाले हैं आत्मा के स्तर की। मैंने आत्मा के स्तर पे एक पुरानी वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें मैंने आत्मा जब आत्मलोक में जाती है तो वो किस तरह से वहाँ पे रहती है, या फिर आत्मा के रंग किस तरह से बदलते हैं, या फिर आत्मा को अपनी ज़िंदगी में क्या सीखना होता है और जिससे वो उस मकाम पर जा सकती है जो उसको चाहिए, तो उसमें हमने ये बात की थी। लेकिन दूसरा एक भी उसकी साइड है, जिस तरह से कॉइन की साइड होती है, जिस तरह से सिक्के की दूसरी साइड होती है, कि ऐसा भी होता है कि आत्मा जब पृथ्वी पर वो आती है, मतलब एक आत्मा आत्मलोक में अच्छा विकास कर रही है या फिर पृथ्वी पर भी अगर अच्छा विकास कर रही है, तो ऐसी आत्मा जब इंसान के रूप में पृथ्वी पर आती है, मतलब हमारे और आपकी तरह वो जब पृथ्वी पर आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाते हैं। मतलब अपने आप ये सारी चीज़ें घटती है। क्यों क्यों अपने आप उसमें बदलाव आते हैं कि वो अब अच्छा बन रही है। तो ऐसी आत्मा का विकास किस तरह से होता है, या फिर जिस तरह से आत्मा अपना विकास करती है, तो उसके स्वभाव में या फिर उसके आचरण में, मतलब उस इंसान के, मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा, उस इंसान के, मतलब जब आत्मा पृथ्वी पर एक इंसान के रूप में जब जन्म लेती है, तो उस इंसान के रूप में क्या आचरण बदलते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। मैं पहले एक ही इस भाग में वो सारी बातें कहने वाला था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। यहाँ पे हम आत्मा के स्तर के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जिस तरह से वो आगे बढ़ेगी तो उसका स्वभाव किस तरह से बदलता जाएगा, और उसको वो आत्मोक्ष के लिए जिस तरह से हम इंसान को देखते हैं, उस इंसान में वो किस तरह से तब्दील होगा, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत बड़ी जो मदद मिली वो संतोष जोशी नाम के एक लेखक है, और उन्होंने वो भी मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और बहुत ही बड़े जानी मानी हस्ती है। उनकी एक किताब है जीवन अनेक आत्मा एक, बहुत ही बढ़िया एक किताब है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी ही किताब है। उसमें मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली और उन्होंने बहुत जो बातें इसमें कही है, तो उसके ही हिसाब से मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे आज की पहली जो प्रकार है आत्मा का, उसको उन्होंने नाम दिया है शिशु आत्मा। तो शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो दोस्तों, शिशु आत्मा मतलब अगर देखा जाए तो आत्मा की शुरुआत, मतलब जिस तरह से आत्मा जब नई नई पृथ्वी पर आती है तो वो शिशु आत्मा कहती है। अगर संतोष जोशी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो आत्माएं अभी अभी अर्थात प्रथम बार मानव जीवन के रूप में आई है, वे शिशु आत्मा होती है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये पहली यानी शैशव अवस्था में होती है। इस दशा में आत्मा मनुष्य के जीवन की धारणा प्रति सर्वथा नई और नवसिखिया होती है। अनुभवहीन होने के कारण वह भय और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होती है। ये जो आत्मा होती है वो थोड़ी सी उसको ये सारी चीज़ें नई लगती है, और इस वजह से वो पूरी तरह से असाधारण वगैरह हो सकती है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर ईमानदार होती है। मैं ईमानदार मतलब किस तरह से बोलता हूँ, देखिए उनके दिल में ही ईमानदारी होती है, ये ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से बच्चे जो होते हैं वो शुरुआती दौर में बहुत ही ईमानदार होते हैं, उनको कपटता वगैरह, उनके झूठ या फिर इन ऐसी चीज़ों से वो पूरी तरह से मुक्त होते हैं। लेकिन यही बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं और पृथ्वी को थोड़े बहुत समझने लगते हैं, तो ऐसे बच्चे जो जिस तरह से उनके अंदर से ये सारी चीज़ें होती है, बदलाव होते हैं, वैसी मैं आपको एक भावना बोल रहा हूँ। मतलब एक कोई आत्मा बच्चे के अनुसरण की जब होगी, तब वो किस तरह से दुनिया से बर्ताव करेगी, उसके बारे में वो हमसे कह रहे। तो वो ये कहते हैं कि वो थोड़ी सी ईमानदार होती है, उसको फास्ट फॉरवर्ड है, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि उसको गलत या सही इसकी पूरी तरह से समझ नहीं होती। उसकी जो सोच होती है वो भी बहुत बार देखा गया है कि निष्कपट ही होती है। उसको नैतिकता के नियम, मतलब पृथ्वी पर या फिर समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। सामाजिक व्यवहार के बारे में अगर हम बात करें तो वो उसमें भी ज़्यादा वो अच्छी नहीं होती। मतलब समाज में किस तरह से हमें जीना है, मैं अगर कुछ करूँ तो दूसरों को बुरा लग सकता है, इन सारी चीज़ों से थोड़ी वो भावना अलग होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपकी ज़िंदगी में ये ज़रूर आया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे कोई करीबी वगैरह या फिर दोस्त वगैरह, तो समझो हमें कहीं जाना होता है उनके साथ, तो हम एक टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि समझो शाम को 5 बजे मिलना है। अब आजकल तो मोबाइल आए हैं, लेकिन पहले की ये बात है, मुझे तो बहुत बार अनुभव हुए।
तो ऐसे जो कभी कभी लोग होते थे वो 5 के 6 बजे हम वहाँ पे वार्ड उसकी राह देख रहे हैं, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी वो आते ही नहीं है। और ऐसे मतलब अगर मुझे समझो 1 घंटा आने के लिए लेट हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, या फिर मेरे वजह से दूसरे को दुख हुआ वगैरह। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो लेट आएंगे 1-1.5 घंटा और उसके बाद उनको कुछ लगता भी नहीं है, कुछ फालतू सा कारण बोल देंगे और कहेंगे कि ज़रा देर हो गई है, और उनको कुछ लगता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज जितने भी हम एक एक स्तर देखने वाले हैं आगे आगे, तो मैं हाँ पूरी तरह से श्योर कहता हूँ कि मेरी आपके हम सबकी आत्मा इसमें किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व होगी, मतलब किसी की आत्मा इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी होगी। तो ऐसे जो लोग अभी मैंने कहे कि उनको उनके दिल में कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन जो बात बुरी है या फिर मैं किसी का दुख दे रहा हूँ या फिर कोई मुझसे मेरी वजह से परेशान होता है, उसके बारे में वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर वो उतना नहीं सोचते। देखिए, हम इसके लिए उनको ही ब्लेम नहीं कर सकते, उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? कि उनका जो स्तर होता है वो बहुत ही शुरुआती दौर होता है उनकी ज़िंदगी का ये, और उस वजह से उनको थोड़ा सा वक्त लगता है सीखने के लिए। आप यही कहेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है कि कोई इतना बड़ा अगर किसी का कुछ करे तो उसको ज़रा तो थोड़ा दुख लगना चाहिए। लेकिन ये बात थोड़ी सी दूसरी तरफ से मैं आपसे कहूँ तो, जैसे बच्चा जब पहली दूसरी बार जब स्कूल जाएगा तब वो कोई बड़ा निबंध नहीं लिख सकता, कोई बड़ा आर्टिकल नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि अब उसको बहुत ही ज़्यादा सीखनी है चीज़ें। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं उनको इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो मुझे आपसे यही कहना था कि ऐसी जो शिशु आत्मा होती है उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, उनको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। जैसे बच्चे कभी कभी कुछ बुरा बोल देते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, या ऐसी चीज़ें हैं। तो सामाजिक जो व्यवहार होते हैं, जैसे हम सामाजिक व्यवहार में दूसरों के बारे में कभी सोचते हैं या फिर उसको बुरा तो नहीं लगेगा ना, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो ऐसे सामाजिक व्यवहार में ऐसी आत्माएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है। वृद्ध आत्मा की नई सांस्कृतिक समझ, मतलब जो सांस्कृतिक समझ होती है, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें, ये मत करो वो मत करो, इन सारी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो कभी मतलब इन सारी चीज़ों को इस तरह से नहीं देखते जैसे कोई धार्मिक इंसान वगैरह देखता है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो कभी कभी लोगों की द्वेष वगैरह उनको मिलता है इन सारी चीज़ों से। ऐसी जो आत्माएं होती है वो कभी कभी बेझिझक समाज विरोधी अनैतिक काम करती है, मतलब उनको इतनी समझ नहीं होती। अब छोटे बच्चे वगैरह कभी कभी आपने देखा होगा कि पत्थर उठा के मार देंगे किसी को, तो ऐसे बहुत कम वाक़या होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है। तो आप यही कहेंगे कि ऐसे अगर इंसान ने किसी का बहुत बड़ा समझो, किसी को बहुत ही ज़्यादा समझो दुख दिया, तो उसका क्या होगा? देखिए, न्याय नियम ये सारी चीज़ें एक ही, मतलब इंसान को उन्होंने एक ही कायदा से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अगर इसने कोई चीज़ किसी की बुरी की तो इसको भी बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, लेकिन सज़ा मिलते समय इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि उसने वो किस स्तर की है या फिर उसने क्यों की। अगर कोई आत्मा उसके मन में ही, जिस तरह से हम द्वेष भाव से वगैरह किसी का अगर कुछ बुरा करे तो उसकी बड़ी सज़ा मिल सकती है, लेकिन ऐसी आत्मा के अंदर द्वेष भाव नहीं होंगे। हाँ, उसने कुछ बुरा किया है तो झक मार के उसको भी भविष्य में कभी कभी इन सारी चीज़ों का, समझो उसने किसी को थप्पड़ मारा खामखा, तो ऐसे वक्त में उसको भी कभी ना कभी थप्पड़ खाने तो लगेगा ही। लेकिन हमें जिस तरह से जज किया जाएगा कि हमें, या फिर जिस इंसान को जिसको थोड़ी बहुत समझ है कि मैं किसी का बुरा ना करूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, या फिर मुझे किसी का बुरा नहीं करना क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, जिस तरह से ऐसा कोई इंसान सोचता है तो वो लोग इस तरह से नहीं सोचते। मतलब मैं कंक्लूजन एक ही निकालता हूँ इन सारी चीज़ों से जो शिशु आत्मा होती है उसका, कि सच और झूठ को उनको इतनी उसकी समझ नहीं होती कि मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ या फिर मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ, और इस वजह से वो ऐसी जो आत्माएं होती है, मतलब मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि हम सभी इस दौर से गुजर गए हैं, या फिर हम इस दौर में भी कोई होगा। मैं भी अपने आप को बहुत ही छोटी ही आत्मा समझता हूँ, सच कहता हूँ। तो इस दौर में भी ऐसी कोई भी आत्मा, कोई समझो एक आत्मा जो मोक्ष के लिए भी अभी प्राप्त हो गई है, वो भी इन सारी चीज़ों से गुजरती है। मतलब ये शुरुआत ही होती है। मतलब जब आत्माएं पृथ्वी पर इंसान के रूप में जब आती है तो वो जो आत्माएं होती है उनका स्वभाव कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की शिशु आत्मा के बारे में। अगली जो हमारी आत्मा होगी वो बाला आत्मा होगी। उसमें हम बाला आत्मा जिस तरह से प्रगति की किस प्रति होती है, हम सिर्फ इंसान के बदलते स्वभाव की ही इसमें बात करने वाले हैं। बाकी अगर किसी को आत्मा के स्तर के बारे में, वो किस तरह से डेवलप होती है वो देखना है तो आत्मा का स्तर नाम की एक मेरी वीडियो है, वो आप देख लीजिए। लेकिन इसमें हम बदलते स्वभाव या फिर आत्मा किस तरह से बदल जाती है
वो प्रगति पथ पर किस तरह से एक एक पड़ाव पार करती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज हमने देखा है शिशु आत्मा के बारे में, अगली वीडियो में हम बाल आत्मा के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ठीक से समझ नहीं आया होगा या फिर मैं ठीक से नहीं समझा पाया होऊंगा तो आप व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हैं मेरे, या फिर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।